गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो ये हमारे लेह ट्रिप का दिस इज थर्ड डे और एज पर प्लान हमें आज जाना था मॉर्निंग में तुर्तुक एक्सप्लोर करने के बाद वी हैड टू कम बैक हियर इन आवर होटल इन हुंदर और फिर हमें कल रवाना होना था पैंगोंग। लेकिन देयर इज सम चेंज इन द प्रोग्राम। नाउ वी आर ड्रॉपिंग द आइडिया ऑफ लाइक टू गोइंग तुर्तुक। तो हम तुर्तुक नहीं जा रहे अब, जो कि हमें जाना था। तुर्तुक इज फ्रॉम अराउंड 80 किलोमीटर फ्रॉम हेयर। सो 160 किलोमीटर का हमारा ट्रेवल होता। वी गॉट सम फीडबैक, जो कि होटल में कुछ लोग रुके हुए थे, कल तुर्तुक से होके आए थे। सो दे वर फीलिंग डिसअपॉइंटेड। उनके चेहरे, उनके जो फेस एक्सप्रेशन देख करके मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद ये पूरा जो डे एक्सकर्शन है वो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल और बहुत ज़्यादा एंजॉयबल नहीं होने वाला है। एक तो ये रीजन था। दूसरा रीजन ये है कि हमारा जो प्लान था पैंगोंग जाने का, कल हम जाके कल ही ले लौटने वाले थे। तो हमें पैंगोंग में 1 या 2 घंटे से 1-1.5 घंटे से ज़्यादा का टाइम मिलने वाला नहीं था, बिकॉज देर इज अ 5-6 आवर जर्नी फ्रॉम हेयर टू पैंगोंग और करीबन 6-6.5 घंटे की जर्नी है पैंगोंग से ले। तो वो एक बहुत हेक्टिक डे हो जाता हमारे लिए भी, हमारे ड्राइवर साहब इनके जेगमेट के लिए भी 12-13 घंटे इनको गाड़ी चलानी पड़ती। सो नाउ ही कैन ऑल्सो रिलैक्स। आज हम पैंगोंग अगर पहुंच जाते हैं तो, और हम भी पैंगोंग में रुकना चाहते थे एक रात, जो कि तुर्तुक की कॉस्ट पे रुक नहीं पा रहे थे। सो नाउ वी हैव डिसाइडेड कि हम जाएंगे और तुर्तुक में पैंगोंग में रुकेंगे। सनसेट और सनराइज हम दोनों एंजॉय कर पाएंगे अगर हम आज शाम को पहुंच जाते हैं तो। एंड प्लस वी मेड सम फ्रेंड्स हियर। सो वो भी इंसिस्ट कर रहे थे कि नहीं हम पैंगोंग ही चलते हैं, बिकॉज दे वर ऑल्सो गोइंग टू पैंगोंग एंड दे आर गोइंग टू स्टे देयर। सो एक कंपनी का चार्म भी था कि चलो चलते हैं। सो दिस इज हाउ वी हैव प्लान्ड। होटल की बात करूं तो होटल गैलेक्सी हमने बुक किया था एंड वी बुकड इट फॉर 2 days। इट वॉज अ नॉन रिफंडेबल बुकिंग। तो मैंने वो अभी तक कैंसिल नहीं किया है। आई नो कि मुझे उसमें कुछ वापस नहीं मिलने वाला है। और एक और एडवाइस दूंगा आपको हुंदर में या पैंगोंग में। हुंदर में अगर आप लोकली एक्सप्लोर करते हैं होटल्स तो वो बेटर है आपके लिए, रादर देन बुकिंग थ्रू एनी ऑनलाइन एग्रीगेटर लाइक गोआईबीबो और मेक माई ट्रिप। गोआईबीबो के टैरिफ्स कहीं महंगे हैं लोकल से। तो जिस टैरिफ जिस रूम के लिए और जो फैसिलिटीज के लिए वी पेड अराउंड 3000 रुपीज, वो दूसरे लोग जो लोकली एक्सप्लोर करके आए थे और ओवर द काउंटर नेगोशिएट करके उन्होंने लिया, तो दे इजली गॉट एट द रेट ऑफ 1600-1700। सो आई एंड अप पेइंग हाई। तो आप जब हुंदर आए तो आई वुड एडवाइज कि आप ना जाएं, मतलब पहले से बुकिंग करके ना आए। एंड यहाँ पे लोकली आप देख सकते हैं तो बहुत सारे गेस्ट हाउस, बहुत सारे होटल्स, टेंट्स बहुत सारे अवेलेबल हैं। नाउ वी आर गोइंग पैंगोंग। पैंगोंग के लिए हमने कोई भी बुकिंग नहीं करी हुई है। नाउ वी हैव टू गो पैंगोंग एंड एक्सप्लोर कि हमें करना क्या है वहाँ पे, कहाँ पे रुकना है। और देखते हैं रास्ता ये स्योक रिवर से आगा मोड़ते हुए जाता है, तो हम आपको स्योक रिवर का रास्ता, कैसे रिवर क्रॉसिंग होती है, कैसे ऑफ रोडिंग होती है, वो दिखाएंगे। और पूरा रास्ता यहाँ से मैं कवर करूँगा आपको आने वाले टाइम पे। कीप वॉचिंग माय चैनल और लाइक और सब्सक्राइब बटन जरूर दबाना। साल पहले जब आपको नुब्रा वैली से पैंगोंग लेक जाना होता था तो आपको वापस लेह आना पड़ता था और लेह के रास्ते फिर आपको जाना पड़ता था पैंगोंग लेक। या दूसरा ऑप्शन होता था कि आपको वारीला दर्रे यानी वारीला पास से होकर के जाना पड़ता था। लेकिन आजकल की सिचुएशन और कंडीशन बिल्कुल चेंज हो चुकी है और वाया स्योक रिवर अगम विलेज होते हुए आप 140-50 किलोमीटर की जर्नी आसानी के साथ 6-7-8 घंटे में पूरी कर सकते हैं और अपने ट्रेवल आइटनरी का एक दिन बचा सकते हैं। तो पीआरओ ने बहुत ब्यूटीफुल काम किया है और काफ़ी अच्छी सड़कें बनाई हैं जहां से आप आसानी से पैंगोंग पहुंच सकते हैं। तो इस समय हम डिस्कित वापस पहुंच चुके हैं। हम जा रहे हैं पैंगोंग की तरफ। तो हुंदर से आपको वापस आना पड़ता है खलसर तक। सो खलसर और डिस्कित से होकर के गुजरना पड़ता है। खलसर से फिर आपका एक अलग रास्ता जाता है वहाँ से। सामने जो वैली दिखाई दे रही है, अगर मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं तो ये नुब्रा वैली, नुब्रा रिवर है उधर से। नुब्रा रिवर को हम सियाचिन रिवर भी बोलते हैं। ये सियाचिन ग्लेशियर से आती है वो रिवर और स्योक रिवर में यहाँ पे मिलती है, जिसकी वजह से ये वैली क्रिएट होती है और बड़ी होती है। तो ये वाला एरिया ये स्योक रिवर है और वो दूर 2 पहाड़ों के बीच से नुब्रा रिवर यानी सियाचिन रिवर आती है, जो सियाचिन ग्लेशियर से आती है। और ये यहाँ से फिर वो रिवर बन जाती है स्योक रिवर। और स्योक रिवर
फिर आगे जाकर के पाकिस्तान की तरफ जाती है, बाल्टिस्तान की तरफ जाती है, जहाँ पे वो तुर्तुक विलेज है, जो कि बॉर्डर के पहले इंडिया का लास्ट विलेज है। हम जाने वाले थे तुर्तुक, लेकिन जा नहीं पाए या गए नहीं। सो तुर्तुक के बारे में बताता हूँ। तुर्तुक 1947 से पहले जब अनडिवाइडेड इंडिया होता था तो इट वाज अ पार्ट ऑफ इंडिया, बट नाउ 1947 के पार्टीशन के बाद इट वेंट टू पाकिस्तान, पीओके में चला गया था, वो पाकिस्तान में चला गया था। 1971 का जब वार हुआ था तो हमारे फाइटर्स, हमारी आर्मी ने वो एरिया जीत लिया था और वो फिर हमारे पास तुर्तुक दोबारा आ गया था। तो तुर्तुक में मेजरली जो बोलने वाली लैंग्वेज है वो बाल्टी लैंग्वेज है, जो क्योंकि बाल्टिस्तान रीजन के अंदर पहले आता था वो, तो बाल्टी लैंग्वेज है। मुस्लिम पॉपुलेशन वहाँ की ज़्यादा है। लोगों के बारे में कहते हैं कि लोग बहुत इनोसेंट होते हैं, बहुत सीधे साधे लोग होते हैं। पहले बहुत दिनों तक उनके दिमाग में अप्रीहेंशन था इंडिया के साथ रहने में कि कैसा चलेगा, क्या होगा, लेकिन धीरे धीरे वो एक्सेप्टेबिलिटी आ गई है। 2010 के पहले तक देवर नो टूरिस्ट अलाउड टू विजिट तुर्तुक, लेकिन अभी 2010 के बाद वो सारे अलाउ कर दिए गए हैं। तो काफ़ी टूरिस्ट वहाँ जाते भी हैं और लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, लोगों वहाँ के लोकल कल्चर को जानने की कोशिश करते हैं। तो वो सारी चीज़ें थी तुर्तुक में, बट अनफॉर्चुनेटली वी आर मिसिंग दिस टाइम। हम कभी अगली बार ज़रूर जाना चाहेंगे जब टाइम लेके आएंगे, बट इस टाइम हमने प्रायोरिटाइज किया पेंगोंग को। पेंगोंग में हम ज़्यादा टाइम देना चाहते हैं, तो वी आर गोइंग टू पेंगोंग। यहाँ से करीबन 15 किलोमीटर के बाद खलसर आएगा। खलसर से हमें स्योक रिवर की तरफ जाना पड़ेगा और स्योक रिवर के बॉर्डर से ही किनारे किनारे बैंक से ही हमें जाना पड़ेगा टुवर्ड्स पेंगोंग। वो ऑफ रोडिंग होगी, वो रास्ता बढ़िया होगा, वो आपको मैं दिखाऊंगा। आगे बैठो क्या? कल हम वैसे इसी रोड से तो आए, हमने लिया होगा कल इधर ही तो सब आए। इस समय हम पहुंच चुके हैं खलसर। उधर से आए, करीबन 15-20 किलोमीटर दूर आकर के हमें खलसर पे रुके हैं। खलसर वो जगह है जहां से एक रास्ता सियाचिन ग्लेशियर के लिए जाता है, दूसरा रास्ता होंडर के लिए जाता है, और जो तीसरा रास्ता है हम उससे जाएंगे स्योक रिवर होते हुए पेंगोंग की तरफ। एक 360 डिग्री व्यू दिखाने का मेरा मन करा, क्योंकि जगह बहुत ब्यूटीफुल थी। मैंने सोचा आपको दिखाऊं। नज़ारे के मजे लीजिए, 360 डिग्री व्यू, इधर उधर, इधर सियाचिन, सो गाइस, दिस इज द रीज़न वी हैवंट बीन टू तुर्तुक। हमारा जो तुर्तुक जाने का प्लान था वो किनकी वजह से कैंसिल हुआ है, उनकी शक्लें आपको दिखाना चाहूँगा। ये है चेतन, जो ग्रेट इन्फ्लुएंसर हैं, और इन्होंने इन्फ्लुएंस किया कि आप तुर्तुक मत जाओ, जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम। सैंड ड्यून्स के बारे में भी ऐसी बातें कर रहे थे, ये कैमल राइडिंग नहीं करनी, कुछ नहीं करना, बहुत ही स्पिरिचुअल एंड इंटेलेक्चुअल है। तो जस्ट जोकिंग, इज अ नाइस मैन एंड hey, you have to introduce yourself. सिमी ग्रेवाल, नॉट ग्रेवाल, मजाक कर रहा हूँ। सिमी, तो सिमी भट्ट, सलमान भट्ट, उनसे आप रिलेट करिए, ठीक है। द फेमस क्रिकेटर, ये उनके भाई हैं, ये इनके भाई हैं वो, तो नहीं है, इनफैक्ट नहीं है। तो सी वॉज ऑल्सो द पार्ट ऑफ दैट प्लॉटिंग, यू नो, कि आज आप तुर्तुक नहीं जाना, वहाँ जाना, और इन्होंने मेरा 3000 रुपये का नुकसान कराया है। मैं कोई बात नहीं, इनसे वसूल लूंगा अभी, ठीक है। एंड बहुत पैसा है इनके पास। ये है मिस्टर मुंबई, मशहूर ब्लॉगर, चलो ठीक है। ये हमारे सादरा वाले भाई साहब, हेलो सर, ठीक है, और ये हमारी सादरा वाली मैडम, ठीक है, बीमार मैडम है। तो चलो, देन विल स्टार्ट आवर जर्नी टुवर्ड्स पेंगोंग। स्योक रिवर के साइड में चलते हैं, ऑफ रोडिंग करते हैं, देखते हैं रास्ता कितना एक्साइटिंग और कैसा होता है। सी यू गाइस।
तो अभी हम खलसर से लेफ्ट ले चुके हैं टुवर्ड्स पेंगोंग और ये अगम की तरफ से रास्ता जा रहा है। तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे इस श्योक रिवर और राइट हैंड साइड पे माउंटेन्स हैं। हम इस रास्ते से होकर के जा रहे हैं। सो पेंगोंग पहुंचने से पहले श्योक रिवर को हमें 2 बार क्रॉस करना पड़ेगा। एक बार क्रॉस करने के लिए करके हमें वी हैव टू गो ऑन द लेफ्ट साइड और दूसरी बार हमें विल हैव टू कम ऑन द राइट साइड अगेन बिफोर रीचिंग पेंगोंग। तो अभी अगम यहाँ से करीबन 20 किलोमीटर दूर है। सो अगम और दुर्बुक होते हुए हम श्योक पहुँचेंगे। करीबन 3 से 4 घंटे या उससे ज़्यादा भी लग सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। थोड़ा सा रुक लेते हैं। ओके, सो देयर इज़ अ वाटर बॉडी यहाँ पे, एक अच्छी खूबसूरत सी जगह है। देखते हैं, हम थोड़ा सा रुकने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। अच्छे से पकड़ना, फोन नीचे ना गिरा देना।
तो वारीला होके कम ही लोग जाते होंगे। पॉज करके मेरे को देखो।
तो बीच बीच में आपको ऐसे पैचेस भी मिलेंगे जहाँ पे रोड्स बिल्कुल नहीं होंगी और आपको ड्राइव करना पड़ेगा श्योक रिवर के बीचों बीच। तो रोड नहीं होगी लेकिन एक रोड का निशान जरूर होता है, आपको पता चलता है कि आपको कहाँ पे गाड़ी चलानी है। और बीआरओ यहाँ पे लगातार काम कर रहा है इन रोड्स को सही बनाने के लिए। एक 24/7 की जो मेहनत है बीआरओ की वो दिखती है, पीछे हमें कुछ बीआरओ के वर्कर्स काम करते हुए भी दिखे। तो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो अपने बॉर्डर्स के रोड एरियाज को बनाने का काम करता है, तो बहुत अच्छा काम कर रहा है। और आप देख सकते हैं कि उनके इन एफर्ट्स की वजह से आप अपनी छोटी छोटी कार्स, जैसे कि मेरे सामने एक कार है, वो लेकर के आप आ सकते हैं। छोटी छोटी कारें भी लेकर के आप आ सकते हैं। वी हैव सीन वैगन आर, होंडा सिटी और ये स्विफ्ट डिजायर जैसी कारें जो कि लद्दाख में चला सकते हैं। तो पहले हमने सुना था कि नहीं, सिर्फ 4x4 कारें या जिप्सी जैसी कारें या स्कॉर्पियो जैसी कारें हैं जहाँ पे आप ऑफ रोडिंग करने के लिए आइडियल होती हैं। लेकिन नहीं, यहाँ पे आप अपनी पर्सनल कार लेकर के भी आ सकते हैं। अगर आपके पास बहुत बड़ी कार नहीं है तो कोई बहुत ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। टेम्परेचर अच्छा है और जनरली अभी यहाँ पे पानी नहीं है, लेकिन हमारे ड्राइवर साहब ने बताया कि अगर आप शाम कर देते हैं, लेट हो जाते हैं, तो इवनिंग के टाइम पे पानी आ जाता है। पहाड़ों के ऊपर की जो बर्फ होती है वो पिघल करके आ जाती है और यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए आपको कहा जाता है कि जब भी आप नुब्रा वैली से स्टार्ट करें तो जल्दी निकलने की कोशिश करें, ताकि दोपहर तक आप इस पैच को क्रॉस करके पेंगोंग की तरफ पहुंच जाएं।
थोड़ा बहुत पानी है। इतना भी ज्यादा पानी नहीं है जितना घबराए हुए हैं। सामने गाड़ी है, अभी एमपी से आया देखो। सब गाड़ियां आ जाती हैं आजकल। बिहारों ने सही रोड बना रखी है। क्यों? जब वैगन आर आ रही है तो फिर कौन सी गाड़ी ना आ जाएगी। हाँ? क्या हो गया? प्रेशर बना रहे हो? पानी चला गया ना। पानी चला गया। सुबह तो बिल्कुल नहीं पानी थी। हाँ। तो ये है दुर्बुक चुसुल वॉरियर, जो आप ये एरो देख रहे हैं। तो ये पेंगोंग लेक होते हुए चुसुल जाता है। चुसुल आपको पहले भी बता चुका हूँ, वो जगह जहाँ फ्लैग मीटिंग होती है इंडियन आर्मी और चाइनीज़ आर्मी के बीच में। सो एक मैप से आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि हाउ इट इज़। सो दिस इज़ दुर्बुक चौक। दुर्बुक चौक से एक रास्ता जहाँ पर लिखा है PHC तेंगसे, ये है टूवर्ड्स पेंगोंग लेक, एंड दिस गोज़ टू चैंगला। चैंगला से होते हुए दिस गोज़ टू ले। तो यहाँ पे कुछ मेजर पॉइंट्स है जहाँ का डिस्टेंस यहाँ पे लिखा हुआ है। सो दौलत बेग ओल्डी, जो कि इस एरिया का एक एरो स्ट्रिप है, बहुत इंपॉर्टेंट एरो स्ट्रिप है। सो दैट इज़ दौलत बेग ओल्डी, अराउंड 255 किलोमीटर फ्रॉम हेयर। आप सुल्तान चुस्कू श्योक 18 किलोमीटर यहाँ से, और आप खड़े हैं अभी दुर्बुक पे। और लेफ़्ट साइड में अगर आपको दिखाऊं बोर्ड, जो कि पेंगोंग लेक की तरफ जाता है। सो आप दुर्बुक में है। अगला स्टॉप है आपका तेंगसे, जो यहाँ से 6 किलोमीटर है। थक थक है 18 किलोमीटर, मुगलुब है 21, और लुकुंग जो कि पेंगोंग लेक ही है, वो है 38 किलोमीटर। और उसके आगे चुसुल का डिस्टेंस आप देख सकते हैं सबसे नीचे। चुसुल इज़ 88 किलोमीटर फ्रॉम हियर। सो दुर्बुक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ से आप अपने आप को किसी भी तरफ लेके जा सकते हैं, टूवर्ड्स नुब्रा वैली या टूवर्ड्स दौलत बेग ओल्डी या चुसुल की तरफ, जो कि पेंगोंग लेक की तरफ जाता है रास्ता। अब हम यहाँ पे करेंगे ब्रेकफास्ट एंड देन विल मूव एंड स्टार्ट आवर जर्नी टू। इस समय हम दुर्बुक के आगे हैं। तो दुर्बुक को क्रॉस करते ही आपको तेंगसे नाम की जगह मिलती है। तेंगसे लास्ट चेक पोस्ट है पेंगोंग से पहले। तो आपको जो ग्रीन फी आपने पे करी है, वो परमिट आपको यहाँ पे दिखाना पड़ता है। दैट्स अ टूरिस्ट सेंटर, अगर आप आधी स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो ये चेक पॉइंट है, और यहाँ पे चैंगथेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। तो यहाँ से थोड़ा दूर है वो, और यही रास्ता है, ये सामने वाला रास्ता है जो पेंगोंग की तरफ जाता है। और पेंगोंग से करीबन 40 किलोमीटर आगे एक जगह है चुसुल। चुसुल का नाम आप लोगों ने इसमें मीडिया पे सुना होगा, ज़रूर सुना होगा। जो इंडिया और चाइना के बीच फ्लैग मीटिंग होती है, इंडियन आर्मी और चाइनीज़ आर्मी के बीच में, वो चुसुल में होती है। तो पेंगोंग अभी करीबन यहाँ से 1 घंटा और लगेगा, करीबन 30-40 किलोमीटर की जर्नी बची है, और हम 1 घंटे बाद पेंगोंग में होंगे।
पहली झलक दिखाई दे रही है पेंगोंग लेक के यहाँ से। आप देख सकते हैं दूर एक छोटी सी लेक नज़र आ रही है, जो कि यहाँ से छोटी सी नज़र आ रही है। वो लेक करीबन 100-150 किलोमीटर लंबी लेक है, और जिसके पीछे भारत और चाइना के बीच लगातार डिस्प्यूट बने हुए हैं, चलते रहते हैं। दोनों की पार्टीज एक बड़े एरिया को क्लेम करते हैं। तो हम वो उस लेक के आसपास पहुंच चुके हैं, और ये पहला नज़ारा यहाँ से लेक बिल्कुल स्टार्ट होती है और बहुत ही खूबसूरत है। मैं इसको अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता। अगर आप इसका फील लेना चाहते हैं, वाकई में इसको अनुभव करना चाहते हैं, तो एक बार आपको उठ करके आना पड़ेगा, क्योंकि वीडियोस आप चाहे कितनी भी देख लें, लेकिन जब पहली बार आप देखते हैं वीडियो, यहाँ आने से पहले वीडियो मैंने भी बहुत सारे देखे हुए थे, लेकिन जब फर्स्ट टाइम आप पेंगोंग लेक को देख रहे हैं या मैं देख रहा हूँ, तो उसका फील, उसका अनुभव बहुत ही अलग है। सो दिस इज लाइक वंडरफुल एक्सपीरियंस, और हम सभी को आना चाहिए यहाँ पे। टूरिज्म को भी बढ़ावा देना चाहिए। हम बाहर की कंट्रीज घूमने जाते हैं, दूसरे लोकेशन जाते हैं, लद्दाख को टूरिज्म की ज़रूरत है, और आप सब आए यहाँ पे। बहुत ही खूबसूरत है, वेदर अच्छा है, खाना अच्छा है, लोग अच्छे हैं, हेल्पफुल लोग हैं, और बाकी नज़ारों की तो मैं क्या ही बोलूँ। पहुँच चुके हैं इसी के साथ पेंगोंग लेक। 1-2 मिनट में वीडियो में दिखाऊंगा आपको थोड़ा सा आगे जा करके कि पेंगोंग लेक कैसा दिखता है। बाकी पेंगोंग लेक के बारे में बात करेंगे हम अपने वीडियो के अगले एपिसोड में, अगले हिस्से में, और इससे रिलेटेड और भी कई सारी चीज़ें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो तब तक के लिए आप मज़े लीजिए नज़ारे का। खूबसूरत पेंगोंग लेक अपने वीडियो में, अपने यूट्यूब में बैठ के देखिए। तब तक साइनिंग ऑफ, और इस वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू ऑल। कुछ लोग ऊपर से जा रहे हैं, हम लोग नीचे से जा रहे हैं। वो टेंट है, टेंट के नीचे है। तो अभी हम लोग किधर जा रहे हैं? आगे तक चलते हैं। कहाँ तक मैक्सिमम गाड़ियाँ जाने देते हैं? बस इधर ही है। बस गाड़ी, उनकी गाड़ी देखना दीक्षा। सत्तर के अंदर तो ये है पेनांग सो लेक, नहीं पेंगोंग सो लेक है तो